आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों का आरोप, 5 माह से वेतन बंद, हाई वोल्टेज कार्य का दबाव। आदिवासी बहुल कांकेर जिले में बिजली व्यवस्था संभाल रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए। कर्मचारी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत ठेका कंपनी के माध्यम से कार्यरत है। उनका कहना है पिछले लगभग 5 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिससे वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। परिवार के भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक खर्चों पर इसका असर सीधा पड़ रहा है। कर्मचारियों के अनुसार वे नियमित कर्मचारी नहीं हैं। इसके बावजूद उनसे 11 केवी और 33 केवी जैसी हाई वोल्टेज लाइनों का कार्य कराया जा रहा है। उनका कहना है यह कार्य प्रशिक्षित एवं अधिकृत कर्मचारियों द्वारा सुरक्षा मानकों के तहत किया जाना चाहिए, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और बीमा सुविधा के अभाव में उनसे जोखिमपूर्ण कार्य लिया जा रहा है। कई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि यदि वे हाई वोल्टेज लाइन पर काम करने से इनकार करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने या बकाया वेतन रोकने की धमकी दी जाती है। इस डर से कई कर्मचारी मजबूरी में जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उनका लंबित वेतन शीघ्र जारी किया जाए, कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा उन्हें अनावश्यक दबाव और धमकियों से राहत दी जाए। अब देखना होगा संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है। टीवी इंडिया 18 के लिए प्रहलाद हुसैन। पेमेंट अभी तक नहीं आया है, इस वजह से हम लोग सभी कांकेर डीसी ऑफिस में आवेदन देने के लिए आए हैं। इससे पहले भी क्या जानकारी दिया गया था आपके द्वारा? हाँ, दिया गया है 5 से 6 बार, और वहाँ भी आवेदन दिए हैं हम लोग और रसीद लिए भी हैं। तो आज एसी सर से बात करेंगे और आज भी आवेदन दिए हैं और कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी हम लोग आवेदन दे के आए हैं श्रम विभाग में, और वहाँ से भी पावती ले चुके हैं हम लोग और अभी एसी सर से मिलना है। बार बार आप आवेदन देने पहुँच रहे हैं, आश्वासन ही मात्र दिया जा रहा है, क्या कैसा महसूस करते हैं इसको लेकर आप? हमें इतना बेकार लगता है, क्या बताऊं कि बार बार एक ही जगह आना, अपने ही हक के लिए लड़ना, ये बहुत बेकार है। क्या है, हमारा ही पेमेंट है और हमें ही नहीं मिल पा रहा है। क्या हमारा पेमेंट हमें समय पर मिल जाता तो हमें बहुत अच्छा होता। हमारे कुछ भाई हैं, जैसे एक भाई है मेरा जिसका शादी टूटने वाला है, इसी चक्कर में क्या उनके घर में ना ये सोच रहे हैं कि पैसा कहीं और दूसरी जगह खपत कर रहा है करके 5 महीने से उनके घर में पैसा नहीं गया। तो उनको बार बार बताया जा रहा है कि पेमेंट विभाग से नहीं मिल रहा है करके। और आज से 1 महीना पहले जब हम यहाँ आए थे तो एसी सर ने हमें आश्वासन दिया था कि 10 दिन के अंदर हम लोग का पेमेंट हो जाएगा करके, लेकिन 1 महीना हो गया है, अभी तक पेमेंट नहीं आया। अभी डी सर से बात किए तो वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, हम लोग ने अपना काम यहाँ से कर लिया, अगर उनके हाथ में होता तो पेमेंट कर देते, लेकिन अब कांकेर भेजे। तो कब तक होगा ये हम लोग को जानकारी मिलता तो अच्छा होता कि हम लोग का पेमेंट 1 महीने में आएगा, 2 महीने में, तो हम भी अच्छे से काम कर पाते ऐसे टाइप का। तो वो भी ठीक से हम लोग को नहीं बता पाते कि हमारा पेमेंट कब होगा। कौन से कंपनी के अधीनस्थ आप काम कर रहे थे? रमेश मिश्रा। ये जो रमेश मिश्रा हैं कॉन्ट्रैक्टर, इनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट में लेबर थे ये, और उनके द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो हमने उसको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई कर दी है और इन्हें जो भी इसका भुगतान करना है इसका हमने पत्राचार किया और उच्च कार्यालय में प्रेषित किया है, और जल्द ही इन्हें कंपनी के एम्प्लॉयज द्वारा इनको पेमेंट कराया जाएगा। पूर्व में ही इनको टाइम दिया गया था, 10 दिन के बाद हम लोग पेमेंट कराएंगे बोल के, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। ये किसने पेमेंट दिया था? किसने ऐसे बात की थी? ये मेरी जानकारी में नहीं है। मैं कार्यपालन अभियंता हूँ, मैं इनके द्वारा मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ, मेरे से अभी बात हो रही है जी सर। तो इससे पहले भी आवेदन दिया गया था, तो इससे पहले कार्रवाई की गई। इनको जब 1 महीने में तनख्वाह नहीं मिलती, इनसे कई बार कहा गया, मैं पत्राचार भी किया हूँ कि आपको यदि 1 महीना में तनख्वाह नहीं मिलेगी तुरंत मेरे पास जानकारी दें। इनके द्वारा से किसी तरह का मेरे से पत्राचार नहीं किया गया है, मेरे को जानकारी नहीं दी गई है कि 1 महीने में से तनख्वाह नहीं मिली है। सर एक बार नहीं हुआ सर, 2-3 महीना से नहीं ऐसा नहीं। हमारा जो काम है, देखो सर, हम लोग आउटसोर्स के कर्मचारी है, हमें तो ना बीमा है ना हमारा कोई पेंशन है, लेकिन हमें ही 11 केवी 33 हमारा परमिशन बस एलटी लाइन तक काम करने का है, लेकिन हमें 11,000 का रेट 33,000 का रेट में चढ़ा के हमें काम कराया जाता है। हमें कम से कम कुछ तो दिया जाए। यदि हमारा परिवार, यदि हम काम कर रहे हैं और हमें कुछ हो गया तो हमारा परिवार को ऐसा कुछ मिलना चाहिए मुआवजा, ताकि लड़के काम कर रहे हैं, बीमा रहना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। इससे हमें भी बहुत खुशी होगी कि चलो यार हम काम कर रहे हैं तो हम लोग चले जाएंगे या कुछ हो जाएगा, हमें हमारे साथ दुर्घटना
तो हमारे परिवार को कुछ जीवन यापन करने की राशि मिल जाएगी या कुछ काम के लिए सुविधा मिल जाएगा, ऐसा टाइप का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। आपको दबाव में डालकर काम किया जाता है आप लोगों को, क्या इसकी जानकारी अधिकारियों को नहीं है? अगर अधिकारियों को है, अगर निरीक्षण में आते हैं तो क्या इससे पहले भी आप शिकायत किए थे? देखिए सर, अधिकारी को जानकारी है, लाइनमैन को जानकारी है, जेई सर को जानकारी है, लेकिन हम मजबूरीवश हमें थोड़ा प्रेशर डाला जाता है अधिकारी कर्मचारी के द्वारा कि काम नहीं करने से काम से निकाल दिया जाएगा या काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ कर्मचारी की थोड़ी दिक्कत है, बट रेगुलर स्टाफ को ही 33 लेवल के में चढ़ने की परमिशन है, बट वो नहीं चढ़ के हमें आउटसोर्स कर्मचारी 8-10 हज़ार का पेमेंट लेने वाले से काम करवाया जाता है। तो ये सब ठीक नहीं है ना सर।